आदित्य जयते वृष्टि यानी रेन इज बॉर्न फ्रॉम द सन। ये लाइन ली गई है मनुस्मृति से और यही है मोटो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो बना था 1875 में, वेदर फोरकास्टिंग का असली गुरु। और आज उसी स्पिरिट के साथ मैं अमूल लिटिल लॉजिक में आपको सिखाऊंगी अंडरस्टैंडिंग द वेदर, जिसमें हम जानेंगे कैसे सूरज, बादल और हवा मिलके बनाते हैं बारिश, गर्मी और ठंड का पूरा खेल। तो अगर आप भी चाहते हो वेदर को सिर्फ फील नहीं समझना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यही है लिट एंड लॉजिक, जहां लर्निंग होती है लाइटनिंग फास्ट और क्रिस्टल क्लियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज वेदर। वेदर इज अ स्टेट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका कंडीशन अलग अलग टाइम पे, अलग अलग प्लेस पे अलग होता है, जिसे हम वेदर कहते हैं। लेकिन ये एटमॉस्फेयर क्या चीज है? इट इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स आवर अर्थ। वी कॉल दिस गैसेस एयर। हमारे अर्थ के आसपास कुछ गैसेस की लेयर है जिसे हम एयर कहते हैं, हवा कहते हैं, जो हमारे अर्थ के ब्लैंकेट के जैसा काम करती है, जो बाहर से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। यूं समझ लो कि एटमॉस्फेयर केक के अलग अलग लेयर्स हैं, जिसमें से अर्थ के पास वाली लेयर है ट्रोपोस्फियर। ये हमारे अर्थ से 16 से 18 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इसी लेयर में लैंड बेस्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस रहते हैं। और इसी लेयर में सारे वेदर भी होते हैं, जैसे बारिश, धूप, साइक्लोन, ये सब इसी लेयर में आपको देखने मिलेंगे। ये वाली लेयर पोल साइड में थिनर होती है, इसलिए यहाँ पे जो ठंडी हवा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और ट्रॉपिकल जोन पे ये थिकर होती है, इसलिए यहाँ पे जो वार्म एयर है वो एक्सपांड होती है। अब ये जो वेदर फोरकास्ट है, फोरकास्ट यानी कि प्रिडिक्ट करना, ये हमारे नेचर को बहुत अच्छे से आता है। जैसे आपको कभी चींटियां अंडे ले जाते हुए दिखे तो दैट मीन्स बारिश होने वाली है। अगर बहुत ज्यादा मेंढक, फ्रॉग्स की आवाज आपको आ रही है, दैट ऑल्सो मीन्स कि बारिश होने वाली है। और जो पाइन कोन्स होते हैं, जो जनरली कश्मीर जैसे स्नोफॉल वाले एरिया में आपको ज्यादा दिखते हैं, ये पाइन्स जो होते हैं, अगर ह्यूमिडिटी होती है तो खुल जाते हैं, और अगर ड्राई वेदर होगा तो ये बंद हो जाते हैं। तो ये कुछ नेचर के क्लूज है जिससे हमें वेदर का पता चलता है। अब इस वेदर के कुछ एलिमेंट्स है, जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी। अब इन एलिमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे टेम्परेचर को। टेम्परेचर मतलब हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर कितना गर्म या कितना ठंडा है, ये हमें टेम्परेचर से पता चलता है, और इसे मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। अगर आपको थर्मोमीटर के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने एक हीट चैप्टर बनाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। तब ये टेम्परेचर हम मेजर करते हैं थर्मामीटर से, जिसमें से कुछ जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब आसपास की जगहों का टेम्परेचर बताती है, और कुछ जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर पूरे दिन में कितना था वो बताते हैं। अब ये जो टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग हम कर रहे होते हैं, ये हमें एक ग्राफ बताती है कि टेम्परेचर कैसा रहा है, और फ्यूचर प्रेडिक्शन में भी ये हेल्पफुल होती है। अब ये दो तरीके से की जाती है। एक है रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर तब होता है जब हम मैक्सिमम टेम्परेचर में से मिनिमम टेम्परेचर को माइनस कर देते हैं, तो हमें रेंज ऑफ टेम्परेचर पता चलता है। और दूसरा है मीन डेली टेम्परेचर। इसमें हम मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को प्लस करते हैं और फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, जिससे हमें मीन डेली टेम्परेचर पता चलता है, यानी कि एवरेज पता चलता है पूरे दिन भर का टेम्परेचर क्या था। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। Any form of water such as rain, snow, sleet or hail that falls from the sky. स्लिट मतलब बर्फ जब गिरती है थोड़ी थोड़ी, और हेल मतलब पत्थर के फॉर्म में जब बर्फ गिरती है उसको हेल बोलते हैं। तो बारिश जब पानी या बर्फ के फॉर्म में अर्थ पे गिरती है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इसे मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रेन गॉज। इस रेन गॉज में ऊपर की तरफ एक फनल लगी होती है जो रेन वाटर को कलेक्ट करती है, और नीचे सिलेंडर होता है जिसके ऊपर मार्किंग दी होती है। तो जब उसमें पानी कलेक्ट होता है तो हम मेजर कर सकते हैं कि बारिश कितनी गिरी है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव एंड अराउंड अस। हमारे आसपास और हमारे ऊपर जितनी भी हवा चल रही होती है उसके वजह से एक तरीके का दबाव, एक तरीके का प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1013 मिलीबार। मिलीबार एक यूनिट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमबी लिखते हैं, और इसे मेजर करने की डिवाइस को बैरोमीटर कहते हैं। अब जैसे ही आप माउंटेन के ऊपर चढ़ते हो तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा और हवा जो है वो थिनर हो जाएगी, इसलिए आपको ठंड ज्यादा महसूस होगी पहाड़ी इलाके में। इसलिए हम गर्मियों के छुट्टियों में हमेशा हिल स्टेशन पे जाते हैं। और प्रेशर लो होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए माउंट एवरेस्ट वगैरह की चढ़ाई जब करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, या तो आप ड्राउजी फील करते हो।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि कम ऑक्सीजन मिल रहा होता है। और अगर हम सी कोस्ट की बात करें तो वहाँ पे प्रेशर हमेशा हाई रहेगा और हवा जो रहेगी वो थोड़ी वार्म रहेगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि हाई प्रेशर ही रहेगा। कभी कभी ये प्रेशर जो है वो 1000 मिलीबार से नीचे चला जाता है, जिसको हम डिप्रेशन या लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं। और इस डिप्रेशन के वजह से स्टॉर्म और साइक्लोन आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज विंड। विंड मतलब मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। हवा जो बह रही होती है, हमेशा हवा आपको एक ही जगह से नहीं आएगी। कभी आप देखो तो राइट साइड से हवा आ रही होगी, कभी लेफ्ट से आ रही होगी, कभी बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही होगी, कभी बिल्कुल भी स्लो हवा चल रही होगी। तो इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, स्पीड एंड डायरेक्शन। अब ये जो विंड है ये पायलट्स एंड सेलर को हेल्प करता है। पायलट्स को हेल्प करता है कि कैसे वो अपना एरोप्लेन हवा के डायरेक्शन के वजह से उड़ा सके अच्छे से, और सेलर को हेल्प करता है कि कौन सा डायरेक्शन से बोट हमें चलानी है। फार्मर्स को ये हेल्प करता है कि विंड जिस डायरेक्शन से आ रही है उनको ये प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है कि बारिश जो आएगी वो कौन से डायरेक्शन से आएगी। हवा जो है सॉइल को फास्टर ड्राई करता है। अब हवा की स्पीड को मेजर करने वाले डिवाइस को बोलते हैं विंड वैन या वेदर वैन, जिसे आप इमेज में देख सकते हो। ये एयरपोर्ट्स में आपको ज्यादातर देखने मिलेंगे। और दूसरी डिवाइस है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर में 3 से 4 मेटल के कप्स लगे होते हैं। जितनी ज्यादा जोर से हवा आएगी उतना ज्यादा ही रोटेट करेंगे। और इसके नीचे एक मीटर लगा होता है जो इसकी रीडिंग लेता है, जिससे हमें हवा की स्पीड का पता चलता है। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। हवा में जितना भी पानी का अमाउंट है ये हमें पता चलता है। जैसे 20 to 40% अगर ह्यूमिडिटी हुई मतलब वो ड्राई वेदर है, और 60 to 80% अगर ह्यूमिडिटी हुई मतलब वो ह्यूमिड वेदर है। इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन। आप ह्यूमिडिटी कहाँ ले रहे हो ये डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर है, हवा कैसे चल रही है, प्रेशर क्या है, लोकेशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसे हमें ध्यान में रखना होता है, और इसे हम मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। अब ये ह्यूमिडिटी जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो फूड इंडस्ट्रीज होती है उन्हें जो फूड पैकेजिंग करना होता है उनके लिए ह्यूमिडिटी का जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हमारे म्यूजियम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एंटीक चीज़ें रखी होती है उन्हें मेंटेन करना होता है जो ह्यूमिडिटी से ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट है वेदर स्टेशंस। अब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वेदर को मेजर करने के लिए, लेकिन हम हर जगह जाके तो इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए वेदर स्टेशंस बनाए गए ताकि सारे इंस्ट्रूमेंट एक जगह पे लाके हम वेदर मेजरिंग को ईजी कर सके। और इस चीज़ के लिए बनाई गई ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस, जिसे AWS भी कहते हैं। ये सेल्फ ऑपरेटिंग वेदर स्टेशंस होते हैं जो अलग अलग सेंसर्स का यूज करते हैं वेदर को मेजर करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, रेन है, एयर प्रेशर है, इस सब को मेजर करने के लिए ये सेल्फ ऑपरेटिंग वेदर स्टेशंस है। यहाँ पे इंसानों को जाने की जरूरत नहीं होती, सारा काम ये मशीन कर देती है अगर आप एक बार इसे इंस्टॉल कर दो तो। ये यूजफुल होती है एग्रीकल्चर में, एविएशन में। एविएशन मतलब जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, जेट्स होते हैं, उनके लिए, नेविगेशन के लिए, और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, यानी कहीं पे बाढ़ आ गई हो, साइक्लोन आने वाला हो, उसके लिए ये वेदर स्टेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजी मतलब इस वेदर की स्टडी करना ताकि हम फोरकास्ट कर सके, और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उन्हें मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये जो मेट्रोलॉजिस्ट है ये जो डेटा कलेक्ट किया है इसके ऊपर कुछ साइंटिफिक मेथड यूज करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाले कल में वेदर कैसा होगा। तो ये प्रेडिक्शन हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि कहीं सूखा तो नहीं पड़ने वाला, कहीं फ्लड तो नहीं आने वाली, कहीं साइक्लोन तो नहीं आने वाला। और ये प्रिडिक्शन हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने आप को प्रिपेयर रखें ऐसे डिजास्टर के लिए। अगर कहीं पे साइक्लोन आने वाला है तो वो जगह को गवर्नमेंट खाली करवा देती है। तो ये था हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द वेदर। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग।